स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। ठीक है, आपका टॉपिक है मेमोरी यूनिट, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट हमारे उस डाटा का अमाउंट होता है, वो डाटा होता है जो हमारी स्टोरेज यूनिट में सेव होता है। ठीक है, दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं डाटा को, उसको हम बाइट्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन्स द मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स। ये टेबल जो है मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स के जो है मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स जो है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फर्स्ट वन है यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन है इसका दिया हुआ कि बिट। बिट क्या होता है? हमारे बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1। हमारी मशीन जो है, हमारी कंप्यूटर जो है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो क्या करती है, वो जो है डाटा को जो भी उसमें स्टोर करती है ना, वो अपनी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में रखती है डाटा को स्टोर अपने सिस्टम में। ठीक है, और जब उसने हमें देनी होती है तो हमें उस लैंग्वेज में देती है जिसमें हम उसको समझ सकें, लेकिन उसके अंदर वो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब बाइनरी डिजिट इज अ लॉजिकल 0 and 1 representing a passive or an active state of a component in an electric circuit। ठीक है, जो ये बाइनरी डिजिट होता है, ये जब भी ये इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है उसकी जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसका वर्क होता है, वो इसको 0 और 1 की फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, आगे आप अपने हायर क्लासेस में, और अगर आपको आगे सिलेबस में आया तो सर्किट के माध्यम से जरिए मैं उस आपको अच्छे से ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आपने ये रखना है ध्यान कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो है मेन लैंग्वेज वो मशीन लैंग्वेज है, और वो डाटा को स्टोर रखता है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट हो गई, हो गया बिट। बिट होता है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ये याद रखना है। सेकंड है निबल। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। यहाँ पे बिट था 0 और 1, अब निबल जो है वो क्या होगा, 4 बिट्स होंगे तो एक निबल होगा। बाइट कब होगा? जब 8 बिट्स होंगे, तब क्या बनेगा? बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। ठीक है, 8 बिट्स का जो है उसको क्या बोलेंगे? एक बाइट बनेगा। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डाटा आइटम और अ कैरेक्टर। जो बाइट होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट को जो है, बाइट एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, विच कैन रिप्रेजेंट अ डाटा आइटम, जो किसी डाटा आइटम को या कैरेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब है फोर्थ है वर्ड। A computer word like a byte is a group of fixed number of bits processed as a unit which varies from computer to computer but is fixed for each computer। जो कोई शब्द है, जैसे बाइट है, BYTE। ठीक है, ये एक फिक्स्ड नंबर हो गया। चार चार वर्ड्स है ना इसमें, बी एक बाइट हो गया ना, 4 नंबर्स का एक। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये वैसे ही ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर्स भी है। ठीक है, जो कि एक यूनिट में प्रोसेस होता है। ठीक है, विच जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फिक्स ही रहता है। ठीक है, हर कंप्यूटर में। द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज एज वर्ड लेंथ। जो कंप्यूटर वर्ड है, जो शब्द है, इसका जो साइज है और जो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, जो कंप्यूटर शब्द है, जो उसको क्या बोलेंगे? वर्ड साइज। ठीक है, और या वर्ड की लेंथ, कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम वर्ड साइज या वर्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, इट में बी एज स्मॉल एज 8 बिट्स और एज लॉन्ग एज 96 बिट। ये 8 बिट्स का छोटा भी हो सकता है, 96 तक बड़ा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। जो कंप्यूटर है, वो अपनी जो इंफॉर्मेशन जो सेव करके रखता है, वो वर्ड्स की कंप्यूटर वर्ड्स में, कंप्यूटर जिस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन अपने पास सेव रखता है, उसको किस फॉर्म में रखता है? कंप्यूटर के वर्ड्स में। ठीक है, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको एग्जाम में
पक्का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है जो मैं आगे करवा रही हूँ। ठीक है, टेबल याद रखना है हाई स्टोरेज यूनिट्स रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट है किलोबाइट के बारे में। 1 KB, 1 KB कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, अब KB के बाद आता है MB, मेगाबाइट। 1 MB कितने के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर। फिर MB से बड़ा कितना होता है? गीगाबाइट। ये कितना होता है? 1 GB कितना होता है? 1024 MB। ठीक है, मेगाबाइट। ये आपने देखा होगा जब आप नेट चला रहे होते फ़ोन में, तब आप देखते हो कि कितने GB आपके पास नेट है, कितने MB आपके पास नेट बचा है, कितने KB की आपके पास फाइल है, या किस स्पीड से जब आप किसी को हॉटस्पॉट ऑन करते हो, किस स्पीड से जो है आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये उसी के बारे में है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, 1 GB हो गया कितनों के बराबर? 1024 MB के बराबर। ठीक है, 1 TB कितने के बराबर हो गया? 1024 GB के बराबर। और 1 पेटाबाइट हो गया 1024 TB के बराबर। और भी इससे ज़्यादा है, लेकिन आप फिलहाल इतना ही समझ लो जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, आप फिलहाल ये अच्छे से समझ लो। तो बेटा आज का हमारा ये था टॉपिक, मेमोरी यूनिट के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे।